अब बीजेपी माने या ना माने, कहे या ना कहे, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी की रोहतक पर राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, राजनीतिक रणनीतियां होती हैं, नजर होती है, घटनाक्रम होते हैं, उससे तो यही जान पड़ता है कि रोहतक, जहां से बीजेपी का एक ही बार विधायक बना था, लेकिन अभी फिलहाल तो 2024 में एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया। रोहतक, जिसे कि हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि वो वहां से फिलहाल गढ़ी सांपला किलोई से विधायक भी हैं और वहां पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो यही कहा जाता है कि बीजेपी रोहतक को अपना चुनावी गढ़ बनाना चाहती है। तभी बेशक विधानसभा चुनावों में मैनिफेस्टो का ऐलान भी रोहतक से ही किया गया, प्रदेश कार्यालय भी वहां पर बनाया गया था, एक पंचकुला में भी है। लेकिन सवाल यह आता है कि हाल ही में जो घटनाक्रम रोहतक से सामने आए हैं बीजेपी के नेताओं के, तो क्या बीजेपी वहां पर अपना गढ़ बना पाएगी? क्योंकि सबसे पहले जो बीजेपी कांग्रेस को संगठन के नाम पर घेरती थी, इंडिसिप्लिन के नाम पर घेरती थी, रोहतक से ही बीजेपी के कई नेताओं के बीच मतभेद, अनबन और इंडिसिप्लिन सामने आया है। पूरे मामला आपको बताएंगे, लेकिन सवाल यही करेंगे कि क्या ऐसे रोहतक में बीजेपी खुद को स्थापित कर पाएगी जिस हिसाब से वहां पर माहौल है? क्या माहौल है, जानिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़ में हूं आपके साथ हूं पांडे। देखिए, 27 जून का तो एक विवाद था ही, जहां जिला महामंत्री और जिला सचिव आपस में भिड़ गए। अब इसी मामले पर कार्रवाई का जो अधिकार था वो प्रदेश महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक के पास था। लेकिन इसी मामले में उसने कार्रवाई का नोटिस दे दिया, जवाब का नोटिस दे दिया, जिसके पास अधिकार था भी नहीं। मामला खूब सुर्खी में आया। अब 21 जुलाई को जब कांग्रेस पीएम के आवास का घेराव करती है, तो उसी दिन या उसी के बाद बीजेपी के तमाम नेता तमाम राज्यों में प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। इसी कड़ी में रोहतक में बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी पहुंचती हैं, एक प्रदर्शन का नेतृत्व करती हैं, जो कि कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती है। इसी प्रदर्शन से घटनाक्रम का वीडियो सामने आता है, जहां पर यह देखा जाता है कि जिला अध्यक्ष रणवीर ढाका, एक पार्षद जिनका नाम है कपिल नागपाल, वार्ड 7 से रोहतक के पार्षद हैं, उन्हें हाथों से साइड करते हुए दिखाई देते हैं। अर्चना गुप्ता भी लगातार नारेबाजी कर रही थी। तब कपिल नागपाल ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अब कपिल नागपाल का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों में जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं, उनके जरिए उनका गुस्सा जिलाध्यक्ष के खिलाफ साफ देखने को मिलता। कपिल नागपाल ने कहा है कि जब ये जिलाध्यक्ष पद से हटेंगे तो मैं लड्डू बांटूंगा, और क्या कुछ हमला उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसी कड़ी में कपिल नागपाल ने कहा है कि संघर्ष जीवन है। ढाका, जब मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था 2004 में, तब आप इनेलो में थे, फिर आप कांग्रेस में आए, फिर आप भाजपा की सरकार जब बनी तो उसमें आ गए, यहाँ मलाई लेने आ गए। मुझे 22 साल हो गए एक ही पार्टी भाजपा में। ये भारतीय जनता पार्टी वृक्ष का रूप आज हम जैसे कार्यकर्ता की देन है। जिस दिन आप अध्यक्ष से हटोगे, लड्डू बांटूंगा उस दिन कपिल नागपाल में। एक और पोस्ट किया जहां लिखा, मेरे खिलाफ मेरे पैरेलल 4 और पार्षद खड़े कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पार्षद के पद की भूख नहीं है, जिस समय बोलोगे मेरा इस्तीफा तैयार है, बात खत्म। यानी कि उन्होंने इशारा साधा है ढाका पर, यह कहकर के अगर तुम अपनी जिलाध्यक्ष की पोस्ट का इस्तेमाल करोगे, पावर का इस्तेमाल करोगे, तो मुझे इस्तीफा देने में कोई देर नहीं लगेगी, मुझे पार्षद पद की भूख नहीं है। साथ ही उन्होंने एक और पोस्ट किया जहां कहा है कि किसी के कद से उसकी औकात मत आकेगा, क्योंकि तूफान में पेड़ उखड़ जाते हैं मगर घास नहीं। एक और पोस्ट, आखिर अपनों के साथ भी वो काम कर ही दिया कि मैं चलने नहीं दूंगा, फिर अपना कहते ही किस लिए हो, बात खत्म। तो इन पोस्ट के जरिए कपिल नागपाल ने जिलाध्यक्ष पर निशाना साधा है। तो ऐसे में सवाल तो उठ रहा है कि रोहतक में कैसे बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारियों में आपसी मतभेद है, अनबन है, चाहे वो जिला सचिव हो, चाहे वो जिला महामंत्री हो, अब चाहे वो जिलाध्यक्ष या पार्षद हो, इनमें आपस में बन ही नहीं रही है। तो ऐसे में वहां पर प्रदेश अध्यक्ष में पहुंचे, फिर भी प्रकरण हुआ। खैर, इसी पर अर्चना गुप्ता बोली हैं कि मुझे भी इस बारे में नॉलेज नहीं है और जैसे होगा तो मैं इसका पता करवाऊंगी और कार्रवाई भी हिसाब से की जाएगी। उधर कपिल नागपाल ने भी यही बोला है कि अब मैंने अपनी शिकायत दे दी और देखना होगा। लेकिन सवाल यही कि क्या ऐसा इंडिसिप्लिन रहेगा तो क्या रोहतक को गढ़ कभी बीजेपी बना पाएगी?